हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। बहुत दिनों से कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को समझा दिया जाए कि क्या वरीयता क्रम हो और किस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो पोस्ट हैं उनको भरा जाए जब आपका एप्लीकेशन आए इंटरव्यू के लिए। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी आपका, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो वो तो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आपके लिए साबित होगी ही, बट जो पोस्ट प्रेफरेंस को भरना होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इंटरव्यू का। राइट। क्योंकि जिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप भर दोगे अपना एप्लीकेशन इंटरव्यू के लिए, तो आपकी रैंक, आपके जो मार्क्स हैं मेंस और इंटरव्यू के मिला के अ, अच्छे आए या थोड़े से डाउन आए, आपका जो वरीयता क्रम होगा, जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने भरा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेंगी। कभी कभी कैंडिडेट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी रैंक, अच्छा जो मार्क्स होते हैं उनको एक्वायर करने के बाद भी जो लोअर रैंक की पोस्ट है उनमें चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वरीयता क्रम में उनको ऊपर जगह दी थी। तो मैं आपको समझाऊंगी आज कि किन पोस्ट को आगे रखना है, किन को लास्ट में रखना है। राइट। सबसे पहले तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता है कि टोटल कितनी पोस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कितनी पोस्ट हैं, तो उसको मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी। राइट। देखिए गाइस, आपका 2 अगस्त 2018 को जब पहला नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो आपका 1255 पोस्ट के लिए वो नोटिफिकेशन आया था, 64th बीपीएससी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 6 अगस्त 2018 को एक कॉरिजेंडम आता है। कॉरिजेंडम आपका शुद्धि पत्र होता है, हिंदी वाले कैंडिडेट्स को पता होगा। ठीक है, उसमें 140 पोस्ट को ऐड किया गया था। उसके बाद आपका 14 अगस्त 2018 को एक और कॉरिजेंडम आता है जिसमें 70 पोस्ट आती हैं आपकी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो आपकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 1465 हो जाती हैं। ठीक है, तो जो 3799 जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू 3799 जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया इंटरव्यू के लिए, वो इन 1465 पोस्टों पे उनका चयन किया जाएगा। तो टोटल पोस्ट आपकी 1465 है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पे मैट्रिक्स है गाइस इस बार 64th बीपीएससी में, वो आपका यहाँ पे लेवल 9 से लेकर लेवल 6 तक का पे मैट्रिक्स है। फाइन। तो मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे कैसे अपना वरीयता क्रम रखना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे रखनी है। देखिए गाइज, मैं आपको सारे जो जॉब, जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट इस बार 24 है। 24 पोस्टों पे आपका लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन होना है, तो टोटल 24 पोस्ट है। टोटल 24 पोस्ट को मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगी, उनका ग्रेड पे बताऊंगी, मिनिमम एज कितना है उनमें एंट्री के लिए वो भी आपको बताऊंगी, डिफरेंट क्रिटेरिया के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद ये आपको तय करना है कि आप किसको वरीयता देते हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपकी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है जिसमें 28 पोस्ट हैं इस बार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं आया था, जब फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कोई पोस्ट नहीं थी, उसके बाद इसको ऐड किया गया जिसमें 28 पोस्ट हैं आपकी। देखिए गाइस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पोस्ट है वो काफी रिस्पेक्टफुल है, गवर्न होती है जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, Okay. उसके बाद the post of the SDM is highest in the rank in the state administrative service. The officers have officers को due respect मिलता है सोसाइटी में and they enjoy a prestigious life. He and she has to look after the affairs. जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफेयर्स होते हैं अपने एरिया में उनको इनको देखना होता है। लेवल 9 का ये जॉब है, ग्रेड पे इनका 5400 है, मिनिमम एज यहाँ पे 22 साल है। ठीक है गाइज, देखिए सबसे पहले जो इनकी ज्वाइनिंग होती है वो एसडीसी के पद पर होती है, आपका सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ये हो गया आपका वरीय अपसहामर्ता, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहते हैं।
उसके बाद आपका एसडीएम होता है अनुमंडला पदाधिकारी। इन दोनों के लिए इस बार पोस्ट है 28। तो अनुमंडला पदाधिकारी जिसको एसडीएम कहते हैं, आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, देखिए इनको बहुत सारे पर्क्स और फैसिलिटीज मिलती है। जो पहली इनका प्रमोशन होता है वो 8 से 9 साल में होता है। पूरा इनका जो ड्यूरेशन है उसमें इनके 2 या 3 प्रमोशंस होते हैं और उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। पर्क्स में मैं आपको बता देती हूँ, इनको एक रेसिडेंस मिलता है हाईली फैसिलिटीज के साथ, एक अकोमोडेशन मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए कुक मिलता है, गार्डनर्स मिलते हैं, ऑफिशियल व्हीकल आपको मिलता है, कार मिलती है वीकन के द्वारा। ठीक है, वीकन उस पर लगा होता है, लाल बत्ती जिसको कहते हैं, टेलीफोन कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और स्टडी लीव्स की फैसिलिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, एवरीथिंग। मतलब ये जो जॉब है काफी प्रेस्टिजियस है सोसाइटी में। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स तो इसको ही सबसे ऊपर रखते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को। आई होप आपको समझ में आ गया है इसके बारे में। बाद आपकी बिहार पुलिस सर्विस है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई हैं। ठीक है, 40 पोस्ट है इसके लिए गाइस। इस बार जो टोटल पोस्ट है वो 40 है, तो अच्छी खासी पोस्ट की संख्या है। गवर्न होता है बिहार पुलिस सर्विस होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। देखिए गाइस, कभी कभी जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपने वरीयता क्रम क्या रखा है, तो कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमने एसडीएम है सर सबसे ऊपर, फिर डीएसपी है, और फिर इस तरह से वो अपना बताते हैं। तो देखिए इस तरह से गाइज आपको नहीं बताना है, ये बहुत अनऑफिशियल है और बहुत अनफॉर्मल है, बहुत खराब लगता है। आपको बताना है कि सर सबसे ऊपर हमने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखा है, फिर बिहार पुलिस सर्विस को रखा है, फिर बिहार फिनेंस सर्विस को रखा है। इस तरह से आपको बताना होता है। ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा पहले तो, राइट। तो देखिए कैंडिडेट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिहार पुलिस, जो लोग एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में, जॉब थोड़ी चैलेंजिंग चाहते हैं, तो वो पुलिस सर्विस को पहला वरीयता क्रम में पहले भी रख सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स चाहते ही नहीं है कि उनको पुलिस सर्विस ज्वाइन करनी है, तो वो इसको सबसे लास्ट में भी डाल सकते हैं। और जब पूछा जाए कि आपने पुलिस सर्विस को सबसे लास्ट में क्यों रखा है, फीमेल कैंडिडेट्स अक्सर पुलिस सर्विस को डाउन कर देती हैं, कुछ मेल कैंडिडेट्स भी नहीं चाहते फील्ड की जॉब करना। तो आप बता सकते हो कि सर मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस जॉब को अपने प्रेफरेंस की जो लिस्ट है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लास्ट में रखा है। इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कहाँ रखना है। ठीक है, इसका जो लेवल है वो 9 है, ग्रेड पे आपका 5400 का है, मिनिमम एज यहाँ पे 20 साल है। ये एक बहुत अच्छा और सुंदर एडवांटेज है गाइज। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि मेडिकल का क्या है, हम मेडिकल अनफिट ना हो जाए। आप डाल दीजिए, अगर आपको पुलिस सर्विस ज्वाइन करनी है तो डाल दीजिए, मेडिकल बाद में होता है। तो मेडिकल में अगर आप अनफिट पाए जाएंगे किसी भी लेवल पे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो अगली जो जॉब होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, the post of DSP is highest in the rank in the police department that is offered by the BPSC. Okay, this job is very challenging. And the officer has to manage all the things related to the police department in his jurisdiction. देखिए guys, ये जॉब बहुत चैलेंजिंग होती है, और जो पुलिस ऑफिसर होता है he has to manage all the things related to the police department in his jurisdiction. The post of DSP is full of responsibility. Responsibilities काफी हैं और काफी challenges भी हैं. Police officer is responsible for the maintenance, law and order का इनको मेंटेनेंस बना के रखना पड़ता है अपने एरिया में। इनका जो प्रमोशन है इस तरह से होता है, डीएसपी, फिर एएसपी, फिर एसपी। ठीक है, आप समझ गए हैं। पहले जो इनको सीधा जो पोस्टिंग मिलती है वो एसडीपीओ के तौर पर मिलती है, और डीवाईएसपी के तौर पर भी मिलती है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और डिप्टी एसपी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया है पुलिस ऑफिसर के बारे में, बिहार पुलिस सर्विस के बारे में। उसके बाद आपकी बिहार फिनेंस सर्विस आती है, ये भी आपकी बेहद इंपॉर्टेंट सर्विस है। गाइस देखिए, जैसा कि बिहार पुलिस सर्विस की मैंने बारे में बताया, तो वो फील्ड की जॉब थी, ये आपकी टोटल ऑफिस की जॉब है। इसमें 10 पोस्ट हैं, इस बार काफी कम पोस्ट हैं वैसे तो, पर ये भी काफी फेमस है, मतलब लोगों की चॉइस में ये रहती है। पहले जो ये जो ऑफिसर होता था इसको सीटीओ कहते थे, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। लेवल 9 का ही ये जॉब है, ग्रेड पे 5400 है, गवर्न बाय द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, अब इनको कहा जाता है जीएसटी, राज्य कर सहायक आयुक्त,
इनको अब कहा जाता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। देखिए गाइस, जो स्टेट जीएसटी है उसके कलेक्शन का काम इन्हीं ऑफिसर्स का होता है। बिहार फाइनेंस सर्विस से जो ऑफिसर्स जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स का, तो स्टेट की जो जीएसटी होती है उसको कलेक्ट करने का काम इन्हीं का होता है। मिनिमम एज यहाँ पे 22 साल की है, तो ये भी बहुत लोकप्रिय है, बट पोस्ट सिर्फ 10 है, तो आप इसको डाल सकते हैं अपनी प्रेफरेंस में ऊपर ही। उसके बाद मैंने जो चौथे नंबर पे जो पोस्ट को लगाया है वो आपकी सब रजिस्ट्रार है, जॉइंट सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है। काफी फेमस पोस्ट है गाइस, पर इसके लिए सिर्फ इस बार 8 पोस्ट आई हैं। फेमस ये बहुत है, लोगों की पसंद में रहती है। अवर निबंधक इसको हिंदी में हम कहते हैं। हिंदी वाले कैंडिडेट्स भी देख लीजिएगा, उनको भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका इंटरव्यू का जो फॉर्म आता है गाइस, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको जो जॉब्स होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नजर आएंगी, तो किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक इन्हें कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जिला और अनुमंडल में एक आपका रजिस्ट्री ऑफिस होता है। तो गाइस, कोई भी जमीन जब हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं या बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। तो जो इसकी रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, और रजिस्ट्रार ऑफिस का जो हेड होता है वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार्स होते हैं, इनके सिग्नेचर्स लगते हैं। लेवल 9 की जॉब है, टोटल ऑफिशियल जॉब है और पीसफुल जॉब है। लड़कियां लड़के इसको अक्सर अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। ऑफिशियल जॉब है, पीसफुल जॉब है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। मिनिमम एज 22 साल है, ग्रेड पे इसका 5400 है। गवर्न बाय द रजिस्ट्रेशन इन द स्टाम्प डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को मैंने रखा है आपका 5वें नंबर पे। इसमें सिर्फ 6 पोस्ट है इस बार गाइस। गवर्न बाय, इसको देखिए जिला, हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ठीक है। गवर्न बाय द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज के लिए अल्पसंख्यक जो विकास विभाग होता है वो गवर्न करता है इसको। लेवल 9 का ही ये जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, ग्रेड पे भी 5400 लेवल का है। इनको अच्छा आवास मिलता है, प्रत्येक जिले में इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। माइनॉरिटीज देखिए बिहार में काफी ज्यादा है, बिहार स्टेट में माइनॉरिटीज की संख्या काफी ज्यादा है, तो माइनॉरिटीज के लिए जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को ये देखते हैं, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं माइनॉरिटीज के लिए काम कराना, वो अपने प्रेफरेंस में से ऊपर रख सकते हैं। मिनिमम एज में 22 साल है, और सारी ऑफिसर वाली जो सब फैसिलिटीज है वो सब इन्हें मिलती हैं। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद आपका सेक्शन ऑफिसर आता है गाइस। सेक्शन ऑफिसर को आपका प्रशाखा पदाधिकारी कहते हैं। बहुत ही फेमस जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, और इस बार 25 पोस्ट इसके लिए आई हैं। ये देखिए लेवल 9 की जॉब है और ग्रेड पे इसका 5400 है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली पटना, ठीक है। बिहार विधानसभा में देखिए गाइज आपके काफी सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और हर एक सेक्शन का एक सेक्शन ऑफिसर होता है, डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, और उन सेक्शंस का सेक्शन एक ऑफिसर होता है जो डिफरेंट ऑफिशियल वर्क्स को संभालता है। उस सेक्शन ऑफिसर के अंडर में काफी लोग काम करते हैं, ठीक है। देखिए इनका कोई ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कि हमें पता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपकी पटना में है, तो इनका जो जॉब होता है सारा का सारा पटना में ही रहता है। तो जो लोग पटना में रहने के इच्छुक हैं और ट्रांसफरेबल जॉब से बचना चाहते हैं, तो वो सेक्शन ऑफिसर को ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि पटना में ही इनका जॉब रहेगा, कोई ट्रांसफर इनको मिलता नहीं है, और लेवल 9 की जॉब है तो अच्छी सैलरी इनको मिलती है, और हेड होते हैं ये सेक्शन के, और सारा जो काम है इनका ऑफिशियल वर्क है, फील्ड का कोई काम नहीं है इनका। तो आई थिंक अच्छी है पोस्ट। उसके अलावा आपका 7वें नंबर पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, पीआरओ को मैंने रखा है, ठीक है। इनको जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं। जनसंपर्क पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके लिए सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं इस बार बिहार लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट पटना में,
सचिवालय में इनकी नियुक्ति होती है आपकी। ठीक है, और लेवल 9 का जॉब है, ग्रेड पे 5400 है, इसका भी मिनिमम ईयर्स जो है 22 साल है इसमें भी। और ये भी आपका पटना में ही इनकी पोस्टिंग रहती है, ट्रांसफर कोई होता नहीं है, तो ये भी ऑफिशियल वर्क है इनका और काफी पीसफुल जॉब है ये। ठीक है, जनसंपर्क अधिकारी। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को मैंने रखा है, इसके लिए सिर्फ इस बार 2 ही पोस्ट आई हैं, जबकि ये जो पोस्ट है काफी अच्छी है, फेमस है, लोकप्रिय इसको माना जाता है, जिसको जेलर भी कहते हैं। जेल में कैदियों की रख रखाव, उनका आना जाना देखना, ये सब काम जेल सुपरिटेंडेंट का होता है। होल्ड होम डिपार्टमेंट ऑफ जेल, स्टेट होम डिपार्टमेंट ऑफ जेल के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आती है। लेवल 9 की जॉब है, तो इनको गाड़ी बंगला, ग्रेड पे 5400, बॉडी गार्ड्स वगैरह मिलते हैं। मिनिमम जो एज है 22 साल है, तो अच्छा इनका रुतबा होता है। एक ऑल फैसिलिटीज ये अवेल। जेल सुपरिटेंडेंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जेल सुपरिटेंडेंट का क्या जॉब। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए इस बार 13 पोस्ट आई हैं गाइस, और ये भी लेवल 9 का जॉब है, ग्रेड पे इसका भी 5400 है, मिनिमम एज यहाँ पे 22 है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को जिला नियोजन पदाधिकारी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नियोजन मेले लगाना। एम्प्लॉयमेंट के लिए फेयर्स लगाना इनका काम होता है, एम्प्लॉयमेंट फेयर्स। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनको ये इनवाइट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि वो यूथ्स को लेकर आए, युवाओं को लेकर आए, उनको यहाँ पे नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का यही काम होता है, बहुत आराम वाली जॉब है, नियोजन मेले लगाने का इनका काम होता है। और आपका लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, जॉब अच्छी है इनका, यही है एम्प्लॉयमेंट फेयर्स लगाने का जॉब है, और अच्छी सैलरी, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है। लेवल 9 की जॉब है, ग्रेड पे इनका 5400 है। उसके बाद आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसको हिंदी में, इसके लिए इस बार गाइस 14 पोस्ट है। ठीक है, इसको आपका सहायक निदेशक, अह, ठीक है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी सहायक निबंधक, सॉरी, रजिस्ट्रार को निबंधक कहते हैं, निदेशक तो आपका डायरेक्टर को कहते हैं। ठीक है, तो सहायक निबंधक सहयोग, कोऑपरेटिव समितियां को सहयोग समितियां कहते हैं हिंदी में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो सहायक निबंधक सहयोग समितियां, इसके लिए आपकी 14 पोस्ट है, इसका भी जो लेवल है वो 9 है, ग्रेड पे आपका 5400 है, मिनिमम एज जो है 22 साल है। देखिए गाइस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो स्वयं सहायता संघ होते हैं, या फिर आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करने का काम इनका होता है। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स का ज्यादा टफ जॉब नहीं है, बहुत आसान सी जॉब होती है, बट सैलरी अच्छी है इसमें काफी। इसमें गाइस 24 पोस्ट हैं आपकी, 24। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आता है गाइस, इसमें आपकी 6 पोस्ट हैं, इसका जो लेवल है वो 9 है, और ग्रेड पे इसका 5400। जो लेवल 9 वाली पोस्ट है मैंने उनको पहले लगाया है, फिर 8 वाली आएंगी, फिर 7 और फिर 6 वाली, इस क्रम में मैंने लगाई है, क्योंकि सैलरी भी इम्पोर्टेंस रखती है गाइस वर्क के साथ साथ। उसके अलावा जो वर्क प्रोफाइल आपको अच्छा लगे, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको मैच करे, आप उसको चूज करके आगे रख सकते हैं। मैं सबका वर्क प्रोफाइल आपको समझा दे रही हूँ इन शॉर्ट। मिनिमम एज इसमें 22 साल है, इसका काम जो है वो ऑडिटिंग का होता है। ठीक है, ऑडिटिंग का इनका काम होता है, राइट, ऑडिट ऑफिसर्स का। इनको हिंदी में, हिंदी वाले कैंडिडेट्स को भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी आपका आता है, तो इनके लिए इस बार 14 पोस्ट आई हैं टोटल। सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर को सहायक निदेशक कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी।
ये आपका लेवल 9 की ही जॉब है, इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है और आपका ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये आता है, ये जो पोस्ट है समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका। हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको बता रही हूँ गाइस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आपका आता है। 14 पोस्ट है, मिनिमम एज इसमें 22 साल है। इनका काम देखिए सोशल सिक्योरिटी के लिए जितने भी प्लान्स एंड पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है असिस्टेंट। उसके अलावा आपका सब इलेक्शन ऑफिसर है, सब इलेक्शन ऑफिसर के लिए इस बार 8 पोस्ट हैं गाइस। और इनका जो जॉब है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जो चुनाव है हर वक्त नहीं होते हैं, चुनावों से संबंधित इनका जो काम है वो होता है, इनको SEO भी कहते हैं और हिंदी में इनको अवर निर्वाचन पदाधिकारी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, 8 पोस्ट है इनकी और डिस्ट्रिक्ट में ही इनकी पोस्टिंग रहती है। इलेक्शन रोज नहीं होते हैं तो चुनावों के समय में ये ज्यादा बिजी रहते हैं। लेवल 9 का जॉब है, अच्छा सैलरी है, ग्रेड पे भी अच्छा है, मिनिमम एज इनका 22 साल है, तो आप देख लीजिएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बिहार प्रोविजन सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन आपका बिहार प्रोविजन सेवा, ठीक है, इसके लिए गाइस 34 पोस्ट है, तो ये अच्छा पोस्ट है। लेवल देखिए वैसे तो ये लेवल 8 ग्रेड पे का है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, जो 4800 में आता है, ग्रेड पे 4800 है, पर 4 साल के अंदर इनकी पोस्टिंग हो जाती है और ये फिर लेवल 9 में ट्रांसफर हो जाते हैं और 5400 वाली ग्रेड में आ जाते हैं 4 साल के अंदर। मिनिमम एज यहाँ पे 21 है। देखिए गाइज इनका काम क्या होता है, जेल और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक बनाने का। देखिए जेल का औचक निरीक्षण, इंस्पेक्शन करते हैं रेगुलरली और देखते हैं कैदियों को खाना कैसे मिल रहा है, कैदियों को कपड़े कैसे मिल रहे हैं, कैदियों के सुधार के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट तैयार करके ये आपका गवर्नमेंट को दे देते हैं लाके। तो इनका ये काम होता है। जब जेल सुप्रिटेंडेंट की जब पोस्ट खाली पड़ी होती है तो प्रोबेशनरी ऑफिसर को जेल सुप्रिटेंडेंट भी बना दिया जाता है। तो ये इनका है और इनको गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है, अच्छा है, इनका सैलरी भी अच्छा है। उसके बाद आपके RDO आते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इनकी यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट हैं इस बार। इन्हीं को हम BDO भी कहते हैं, ग्रामीण विकास अधिकारी आपके। ठीक है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी इनको कहा जाता है। और इनको देखिए ये ब्लॉक में एकदम ऊपर रहते हैं, सबसे ऊपर ब्लॉक के हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, तो इनको इनको कार मिलती है, अच्छी हाउसिंग मिलती है और जो सारी फैसिलिटीज है ना जो एक ऑफिसर को मिलती है वो इनको मिलती है। बट एक ही यहाँ पे वो है कि लेवल 7 का ये जॉब है और ग्रेड पे इनका 4600 है। ठीक है, अदरवाइज इनको सुविधाएं सारी मिलती हैं और रूरल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट कराना होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बाद म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जिनको MEO कहा जाता है। इनके लिए इस बार 7 पोस्ट आई हैं गाइस। ये आपके नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं। ठीक है, इनका भी जो लेवल है वो 7 है और ग्रेड पे 4600 में आता है। मिनिमम एज यहाँ पे 21 है। नगर विकास विभाग के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए गाइस डिफरेंट जो म्यूनसिपैलिटीज होती हैं उनमें डेवलपमेंट का काम, के सड़कें बन रही हैं या नहीं, या फिर आपका नाले, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब बन रही हैं कि नहीं, तो वो प्लान्स एंड पॉलिसीज को डिफरेंट म्यूनसिपल एरियाज में इम्प्लीमेंटेशन का काम म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। तो ये अच्छी पोस्ट है, राइट। इसके अलावा 17वें नंबर पे हमने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रखा है, जिसके लिए 40 पोस्ट इस बार आई हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सहायक निदेशक हिंदी में, असिस्टेंट डायरेक्टर को सहायक निदेशक कहते हैं, आपका समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो देखिए गाइस इनका जो जॉब है वो भी अच्छा है। यहाँ पे सरकार ने लेवल नहीं बताया, बैंड पे यहाँ पे बैंड यहाँ पे दिया है, तो ये 9300 टू 34,800 का पे बैंड में आते हैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज है उनके इम्प्लीमेंटेशन को ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स देखते हैं, सहायक निदेशक। ठीक है,
बाद आपका रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, जिनको आरओ कहा जाता है और सीओ भी कहा जाता है। सर्कल ऑफिसर्स क्योंकि अब खत्म हो चुके हैं तो इनको सीओ भी बना दिया जाता है, राइट। तो इनकी जो पोस्ट है वो भी काफी अच्छी है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। इस बार जो सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है 571 पोस्ट, जो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो सिलेक्शन होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर के ही तौर पर होगा। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। मेहनत कीजिएगा ताकि अच्छी पोस्ट मिल जाए। ये भी अच्छी पोस्ट है, बट देखिए यहाँ पर ना लोड ज्यादा होता है। राजस्व अधिकारी को जमीन से जुड़े हुए जितने भी विवाद है ना वो सब देखने होते हैं। जमीन से जुड़े विवादों, क्योंकि बिहार में जो लैंड कंसोलिडेशन या फिर लैंड का जो पॉलिसीज आजादी के बाद लागू हुई थी, बंटवारा जो किया गया था लैंड का, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज भी जमीन से जुड़े हुए बहुत विवाद होते रहते हैं। तो उनका जो देखना होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को ही देखना होता है। लेवल 7 की ये जॉब है, ग्रेड पे इनका 4600 है, मिनिमम एज इनकी 22 साल है। सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार रेवेन्यू ऑफिसर्स की हैं, 571 है आपकी, राइट। आपका सप्लाई इंस्पेक्टर आता है गाइस, इसके लिए फिर जो दूसरे नंबर पर रेवेन्यू ऑफिसर के बाद जो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो सप्लाई इंस्पेक्टर की हैं। आपका जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है इससे आपूर्ति इसे आपूर्ति निरीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। और लेवल 7 का ये भी जॉब है, ग्रेड पे 4600, मिनिमम एज यहाँ पे 21 है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। खाद्य उपभोक्ता इनका जो विभाग है एवं संरक्षण संरक्षण विभाग, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग। देखिए गाइस, जो आपका फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम इनके पास होता है। और सप्लाई प्रोवाइड कराना, जो भी एफसीआई, जो भी आपके ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद जो ये आपकी शॉप्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे से राशन मिलता है, ठीक है, तो वहां की सप्लाई को ये देखते हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यही इनका जॉब होता है सप्लाई इंस्पेक्टर का, ठीक है। लेवल 7 का है ये जॉब। तो नीचे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर हैं फिर आपके, जिन्हें बीपीआरओ कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर इन्हीं की सबसे ज्यादा पोस्ट है, 133 पोस्ट है। ये भी आपकी लेवल 7 की ही जॉब है, मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल है। देखिए गाइज, ब्लॉक लेवल पे एक ऑफिसर होता है पंचायती राज ऑफिसर, जो पंचायत लेवल पे प्लान्स एंड पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट को देखता है, तो उसे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर कहते हैं। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। इसके अलावा एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, जिसको एसडब्ल्यूओ भी कहते हैं, इसकी फिर चौथे नंबर पे पोस्ट है। एसडब्ल्यूओ की पोस्ट 122 है, इस बार लेवल 7 का है, और ग्रेड पे इसका भी 4600 होगा। मिनिमम एज इनकी 41 है। तो कल्याण पदाधिकारी हैं, एससी एसटी कल्याण पदाधिकारी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ये देखते हैं, ठीक है। 22वें नंबर पे मैंने शुगर केन ऑफिसर को रखा है, जिसको गन्ना अधिकारी या ईख पदाधिकारी कहते हैं। ईख पदाधिकारी कह लीजिए, गन्ना पदाधिकारी कह लीजिए, इसकी सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं इस बार शुगर केन ऑफिसर की, ठीक है। ये आपका जो बैंड पे है, आपका जो पे बैंड है वो 9300 टू 34,800 में है। मिनिमम एज इसमें भी 22 साल। आपको सबको पता होगा कि शुगर केन ऑफिसर का काम। 23 नंबर पे मैंने लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रखा है, जिसे एलईओ भी कहते हैं, और हिंदी में इसे श्रम परिवर्तन पदाधिकारी कहते हैं। इसका जो जॉब है वो भी लेबर्स से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखना होता है, लेबर्स का कहीं भी शोषण ना हो, इस सब चीजों को देखते हैं। 53 पोस्ट इस बार आई हैं, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। आपका मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल है आपकी गाइज। बाद आपका जैसा जिले में एक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर था, उसी हिसाब से ब्लॉक में एक माइनॉरिटी ऑफिसर होता है, उसे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है।
और ये लेवल 6 का जॉब है, सबसे नीचे ये जॉब डाला गया है, लेवल 6 में है ये गाइस। और मिनिमम एज यहाँ पे 22 साल है, इसके लिए 75 पोस्ट आई है। तो ये टोटल 24 पोस्ट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। और देखिए गाइस, अब अपने इंडिविजुअल की चॉइस, अपने फैमिली मेंबर से भी आप बात कर सकते हैं। इंडिविजुअल का नेचर आप लोग देखिए कि आपका नेचर क्या है, आपकी तासीर क्या है, ठीक है। और इंडिविजुअल की चॉइस देखिए कि आप किस जॉब को अगर ऊपर डालते हैं और वो जॉब आपको मिल जाती है तो आप उसमें कितने संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आपको किस जॉब में मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है गाइस, जो मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है मैंने जो आपको बता दिया आप उसी क्रम में पोस्ट को भर दोगे। अब आपको जो अच्छा लगे, मैंने सबका नेचर बता दिया है, सबका आपको ग्रेड पे बता दिया है, उसके बाद फैसिलिटीज बता दिया, उनका वर्क प्रोफाइल बता दिया। अब आप अपना नेचर देखिए, अपनी तासीर देखिए, तासीर के हिसाब से भरिएगा। अब आपकी तासीर नहीं है फील्ड में काम करने का, पुलिस सेवा आपने ऊपर डाल दिया और आपकी अच्छी रैंक, मार्क्स अच्छे, अगर आपको पुलिस सेवा मिल गई तो आप पुलिस सेवा में काम कैसे कर पाएंगे। तो पुलिस सेवा वही डाले जिसमें एडवेंचर है, जो काम करना चाहता है फील्ड में, वो सब चैलेंजेस जो उसको दिन रात झेलने पड़ेंगे, 24 आवर्स वाली ड्यूटी होती है, तो वो आप अगर कर सकते हो तो आप उसे ऊपर डालिएगा। तो इंडिविजुअल का नेचर चॉइस, घर वालों से भी बात कीजिए, उसके अलावा अपना पूरा एक पेपर लीजिए और उस पर तैयार कर लीजिए, सेट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। फाइन। तो ज्यादातर तो लोग बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार फाइनेंस सर्विस को ही ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है, प्रेस्टिजियस है। उसके बाद आपका लोग सब रजिस्ट्रार को रख दिया, जेल सुप्रिंटेंडेंट को रख दिया, ठीक है। ये सारी जो पोस्ट है लेवल 9 की हैं आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हो गया, आपका प्रोबेशन ऑफिसर हो गया, और आपका उसके अलावा सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया, ये सब डाल देते हैं। उसके बाद लेवल 7 की कुछ पोस्ट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आरडीओ, आपकी बीडीओ, ठीक है। उसके अलावा आपका म्युनिसिपल एग्जीक्यूशन ऑफिसर, आपका आरओ हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब कुछ लेवल 7 की पोस्ट है जो अच्छी हैं, जहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस सेट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई आपको शक है, अब कोई बात आपको समझ में नहीं आई है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा, बड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, thanks for your love and support, and thank you so much. Do like, share and subscribe, and take care.